इमोशनल मीनिंग्स बाय रॉबर्ट हेनरी थूलेस। अब यहाँ पे हमारे राइटर हैं जिन्होंने न्यू चैप्टर नंबर 8 है, इसमें इंग्लिश प्रॉस, इंग्लिश लिटरेचर बीएससी के लिए। यहाँ इस पे हमारी रीडिंग है, when we use a word in speech and writing, its most obviously purpose is to point to something। जब हम किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल अपनी तकरीर में या अपनी राइटिंग में, तहरीर में करते हैं, इट्स मोस्ट ऑब्वियसली, ये इसकी मुशाहिदातन इसकी तरफ, उस मकसद की तरफ, इज़ टू द पॉइंट, इशारा होता है, टू समथिंग, कि वो कुछ कह रहा है, और रिलेशन, और उसका रिश्ता बता रहा है, और प्रॉपर्टी, और या ये इसकी जायदाद है। दिस इज़ द वर्ड मीनिंग we say a small four-footed animal on the road and for example word एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है we see a small four-footed, एक 4 पाँव पर चलने वाला जानवर जो कि सड़क पे चलता है, call it a dog, जिसे एक कुत्ता कहा जाता है, indicating that it is a member of the क्लास ऑफ 4-footed एनिमल्स। इसका यही मतलब है और इसी की तरफ इसे इशारा किया गया है कि वो 4 पाँव रखता है और उसका ताल्लुक़ जानवर क्लास यानी उसके मेंबर से है, मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ 4-footed एनिमल, चौपाहे जिन्हें कहा जाता है, चौपाहों से, वही कॉल डॉग्स, हम उन्हें कुत्ते कहते हैं। द वर्ड डॉग, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कुत्ता, एज वी हैव यूज्ड इन इट देयर हैज़ अ प्लान स्ट्रेट फॉरवर्ड, जहाँ हमारा मकसद हो उस मकसद के लिए हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं आसान सीधे रास्ते से। ऑब्जेक्टिव मीनिंग वी हैव, इसके अंदर हमारे मकसद होता है कि हमने इसे एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये लफ्ज़ है। मीनिंग, इसका मीनिंग है कि ये 4 पाँव पे चलने वाला जानवर जो है वो कुत्ता है जिस पर काम हो रहा है। अब जो काम है डॉग के मुतालिक बात हो रही है, तो यही उसके ऊपर काम हो रहा है। मीनिंग वी हैव इन अ नो वे गॉन बियॉन्ड, अब हम इसे कुत्ते के अलावा और कोई इसके मीनिंग नहीं ले सकते। द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जैक्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, इवन के साइंटिफिक असूलों पर भी इसके लिए यही चीज़ ठीक है, ये मीनिंग।